इसलिए सुन लो अब्दुल और महमूद, इस देश में रहना है तो अमित भाई और मदन भाई बनकर रहना होगा। वीएचपी बजरंग दल के नेता विक्रम सिंह भट्टी ने की मुसलमानों के नरसंहार की बात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में चारों ओर मुसलमानों के खिलाफ नफरत, मुसलमानों को मारने काटने की बातें, मुसलमानों को खुलेआम उनका धर्म त्याग कर हिंदू धर्म या सनातन धर्म अपनाने की धमकियां अब आम हो गई है। किसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीचेस पर और हेट क्राइम पर सुओ मोटो का आदेश प्रशासन में, भारत भर में, हिंदुस्तान भर में कहीं भी काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश निर्देश जो है वो सिर्फ दिखावे भर के रह गए। 6 दिसंबर को दादरा नगर हवेली के सिलवासा में वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें इन दोनों कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के पदाधिकारी है विक्रम सिंह भट्टी, उनका ये भाषण हम आपको सुना रहे। किस तरह से वो कह रहे हैं कि इस देश में, सुन लो अब्दुल और महमूद भाई, अगर तुम्हें रहना है तो यहां पर मदन भाई, अमित भाई बनकर ही रहना पड़ेगा। और किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को धमकाया है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात की है, इस हेट स्पीच वाले वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा। मगर अघोषित हिंदू राष्ट्र हो चुके इस भारत हिंदुस्तान में अब इस तरह की बातें आम होती जा रही है और इससे प्रशासन को, पुलिस को, कानून व्यवस्था को, किसी भी कोर्ट को, निचली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चादर फादर निकट नहीं आवे, बजरंग दल जब लठ बजावे। चादर फादर निकट नहीं आवे, बजरंग दल जब लठ बजावे। इस देश में वसीम रिजवी भी अब जितेंद्र नारायण प्रसाद बन गया है। इसलिए सुन लो अब्दुल और महमूद, इस देश में रहना है तो अमित भाई और मदन भाई बनकर रहना होगा। अफजल और कसम बनने की कोशिश कर दी तो फांसी पर लटका दिए जाओगे। ये देश अब वो वाला देश नहीं रहा है। ये देश 56 इंच की छाती वाला देश है। कभी इस देश में कहा जाता था कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे करो। ये देश बदल गया। अगर किसी के हिंदू के एक गाल पर थप्पड़ मारा तो जिस मुस्लिम के हाथ से थप्पड़ मारा उसके हाथ काटकर उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। कहते हैं मुगलों ने अपने काल में इस हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। कि अयोध्या तो एक जाकी है मित्रों, काशी मथुरा, काशी मथुरा। कुछ लोग कहते हैं कि इस सरकार ने पेट्रोल का 100 रुपया भाव कर दिया। अरे मित्रों, पेट्रोल 200 रुपया हो तो भले हो, अगला शिला पूजन मथुरा में होना चाहिए। साबरमती एक्सप्रेस से हिंदू आ रहे थे, गोधरा में 27 फरवरी को 59 हिंदुओं को उन्होंने जलाया था। उन्होंने जिहादी मानसिकता दर्शाई थी। लेकिन गुजरात के हिंदुओं ने 28 तारीख को गुड़िया 500 करके हिसाब चुकता कर दिया। पहली बार मीडिया में मुसलमान रोया था। 712 में पहला मुस्लिम आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम आया था। उसने सिंध की धरती पर आक्रमण करा था। आप कहेंगे सिंध कहां है? सिंध कभी हमारे पास था। संत झूलेलाल की जन्मस्थली सिंधियों का सिंध हमारे पास था। सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, सिंध का राजा होता है, राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है, राजा दाहिर को परास्त कर देता है। उसी समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा बप्पा रावल चित्तौड़ से सेना लेकर जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के साथ युद्ध करते हैं और इतना मारते हैं, इतना खदेड़ते हैं, जो मुसलमान सारी दुनिया में तांडव मचा रहा था। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कुरान लेकर चल रहा था। उस इस्लाम को हमने 712 में महाराणा बप्पा रावल ने इतना मारा, उस मोहम्मद बिन कासिम के 4 टुकड़े करके अफगानिस्तान की सीमा पर छोड़ दिया। 200 साल तक इस्लाम इस भारत भूमि पर आ नहीं पाया। 200 साल तक इस्लाम नहीं आया। ये 992 मोहम्मद गौरी आता है,
मोहम्मद गजनी आता है, अलाउद्दीन खिलजी आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, सैयद आता है, इब्राहिम लोदी आता है और सन 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना करने वाले बाबर हिंदुस्तान आता है। मित्रों, हमने सभी के साथ संघर्ष किया है। कहते हैं एक संघ के पदाधिकारी थे माननीय शेषाद्री जी। शेषाद्री जी ने एक पुस्तक लिखी है भारत का विभाजन। कभी मौका मिले तो पढ़ना। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्रता की जो खुशियां मनाते हैं, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है। हमको किताबों में पढ़ाया जाता था, आपने भी, कि महात्मा गांधी जी ने चरखे से शांति नहीं मिली। चरखे से शांति नहीं है तो उन हजारों लाखों पूर्वज जिन्होंने बलिदान दिया, उनका बलिदान कहा जाएगा। चरखे से तो शांति जरूर नहीं मिली है, लेकिन ऐसे बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे संतों से जरूर इस हिंदू समाज। मित्रों, कहते हैं इस देश धर्म को बचाने के लिए मुंह में जय श्री राम होना चाहिए, दिमाग में नाथुराम होना चाहिए और हाथ में परशुराम होना चाहिए, तो इस धर्म की हम रक्षा कर सकते हैं। मित्रों, राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 1, 2 या 3 लड़ाई नहीं लड़ी, 76 लड़ाई हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। गिनाता हूं, बाबर के समय हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि के लिए बाबर के सामने 35 लड़ाई लड़ी, अकबर के सामने 22 लड़ाई लड़ी, हुमायूं के सामने 18 लड़ाई लड़ी, अयोध्या का नवाब था उसके सामने 7 लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने राम जन्मभूमि को बचाने के लिए 5 लड़ाई लड़ी। कुल मिलाकर हिंदू समाज ने इस राम जन्मभूमि के लिए 76 लड़ाई लड़ी है और इन 76 लड़ाई में 4.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ है। मित्रों, 4.5 लाख हिंदुओं का बलिदान।